प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो आज फिर एक नई कहानी के साथ। साथियों, एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक महिला, एक शिक्षिका अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और फिर तलाक लेने के लिए वह जिस वकील के पास जाती है उसी के साथ वह महिला कुछ ऐसा कर गुजरती है कि फिर जो कहानी निकलकर सामने आती है वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली रहती है। जब इस घटना की जानकारी उसके पति को हुई तो उसका पति भी हैरान था। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रियंका रहता है। प्रियंका अपने माता पिता की इकलौती लड़की रहती है। पढ़ाई लिखाई में बेहद ही तेज तर्रार, काफ़ी दिखने में सुंदर, बनारस के जाने माने कॉलेज में पढ़ने वाली प्रियंका धीरे धीरे जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वह अब शिक्षिका की तैयारी करने लगती है, यानी कि अब टेट वगैरह, सीटेट वगैरह की तैयारी करने लगती है, सुपर टेट की तैयारी करने लगती है। और फिर एक दिन वह उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक बन जाती है और फिर घर वाले अब उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं दूल्हे की। तभी उनके परिवार वालों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक लड़का है जिसका नाम है अमित। अमित भी सरकारी कर्मचारी रहता है, वह भी गवर्नमेंट जॉब में रहता है और फिर उसी से उसकी शादी तय कर दी जाती है। साल 2017 में शादी तय कर दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती है। फिर ठीक साल 2019 के आखिरी में दोनों की शादी हो जाती है। और दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। पूरी जो दोनों की ज़िंदगी थी काफ़ी अच्छे से कट रही थी। लेकिन एक दिन लड़की देखती है कि उसका पति अमित रात के अंधेरे में, तकरीबन आधी रात को, उसे अकेला छोड़ कमरे से बाहर निकलता है। फ़ोन हाथ में रहता है, लेकिन वो फिर कई घंटों तक कमरे में नहीं आता है। पत्नी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अमित जब वापस लौटता है तो पत्नी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, किसका फ़ोन था। अमित बताता है कि उसके अधिकारी का फ़ोन था। पत्नी कहती है कि इतनी रात को कौन से अधिकारी का फ़ोन था, कौन से साहब का फ़ोन था। अमित इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब भी पत्नी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती और जब भी पति से बात करने का मन करता तो उसका जो पति का फ़ोन है वो अक्सर वेटिंग में जाता, अक्सर बिजी रहता। पत्नी के पूछने पर वो बताता कि उसका काम ही ऐसा है कि वो अक्सर बिजी रहता है, तमाम अधिकारियों का फ़ोन आता रहता है, तमाम लोगों की उसे बातचीत करनी होती है तमाम लोगों से, तो उसका फ़ोन काफ़ी बिजी रहता है। घर पर आता सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब शादी को 1 महीने हो जाते हैं। अब इधर लड़की की छुट्टी खत्म हो जाती है और उसकी जो पोस्टिंग होती है वो बनारस में ही थी। अब पति के कहने के बाद कुछ दिनों के बाद पत्नी अपनी पोस्टिंग कराकर मऊ ज़िले में आ जाती है। मऊ ज़िले में आ तो जाती है, लेकिन फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। जैसे ही वह मऊ ज़िले में आ जाती है, लड़के का भाई यानी कि चचेरा भाई घर पे आता है और घर पर आता है तो देखता है कि उसकी भाभी किसी से फ़ोन पर घंटों घंटों बातें कर रही है। अब यह बात वह जाकर अपने भाई को बताता है, अमित को। अमित सोचता है किसी से बातें कर रही होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अमित देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में बैठकर किसी न किसी से चैट करती, किसी न किसी से बातें करती, और जब अमित उसका फ़ोन चेक करने के लिए मांगता तो वह मना कर देती थी। इधर अमित भी कई लड़कियों से दोस्ती बनाए रखा था, कई लड़कियों से उसकी बातचीत होती थी और इधर उसकी पत्नी भी कई लड़कों से बातचीत करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मामला गंभीर होता गया। अब दोनों के बीच दरार पैदा होने लगती है। इधर पति अपने पत्नी को समझाता कि तुम लोगों से बात करना छोड़ दो, और पत्नी पति को समझाती, लेकिन दोनों की जो आपस का जो प्यार था वो अब धीरे धीरे, पति पत्नी का प्यार
दूरियों में बिखरने लगता है, बढ़ने लगता है। अब इधर अमित अपने पत्नी के पास नहीं जाता, उसके कमरे में उसके साथ सोता भी नहीं था। इधर उसकी पत्नी भी उससे दूरियां बनाने लगती है। अब इधर उसके घर वाले आते हैं। वो घर वाले समझाने के बजाय अपनी बेटी को बनारस लेकर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर अगर चाहे तो अमित उस लड़की के साथ बनारस में ही उसके माँ बाप के साथ रह सकता है, अन्यथा वह उसकी बेटी को तलाक दे दे। अब लड़का सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। बाद में लड़के को पता चलता है कि माँ और उसकी बीवी के साथ भी कुछ विवाद चल रहा था बातचीत से लेकर। माँ इस बात से नाराज थी, खफा थी कि वह लड़कों से बातें करती है। माँ का जो शक था अब वो हकीकत में बदल रहा था। उसे लग रहा था कि वाकई में उसकी बहू किसी गैर मर्द से बातें करती है। और इधर पति पत्नी की दूरियां बढ़ती गई। अमित जाने को तैयार नहीं था। वह बनारस अपने सास ससुर के साथ रहने को तैयार नहीं था। वो बार बार कहता था कि वो अपनी माता और पिता के साथ रहेगा, लेकिन इधर उसकी पत्नी को, प्रियंका को मंजूर नहीं था। अब धीरे धीरे मामला गंभीर होने लगता है। अब मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि प्रियंका अब अपने ही पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा देती है। दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए अब उससे लेने की मांग करती है कि अमित को 20 से 25 लाख रुपए दहेज दिए गए थे। मारपीट भी अमित ने की है, लेकिन अब इधर अमित केस लड़ने लगता है और फिर 25 से 30 लाख रुपए उस लड़की को हर्जाना के तौर पर देता है। और जैसे ही केस लड़की जीतती है, इधर अमित से प्रियंका तलाक ले लेती है। और जो वकील जिसका नाम विशाल रहता है, विशाल उसकी वकालत कर रहा था, उसका केस लड़ रहा था प्रियंका का तलाक दिलाने के लिए, अब उसी पर शिक्षिका जो रहती है प्रियंका फिदा हो जाती है और उसी के साथ रहने को तैयार हो जाती है। इधर बाद में पता चलता है कि जो वकील है विशाल, वह प्रियंका के साथ पहले भी बनारस में रह चुका है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में भी रह चुके हैं। काफ़ी दोनों की नज़दीकियाँ थी और जब दोनों की मुलाकात होती है कोर्ट में, तो फिर लड़की विशाल को दिल दे बैठती है और विशाल खुद एक तलाकशुदा व्यक्ति रहता है। उसने अपने पत्नी को तलाक देकर छोड़ दिया था। अब इधर दोनों वकील और प्रियंका मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसी शहर में, जिस शहर में अमित रहता है, उसी शहर का रहने वाला एडवोकेट उसके घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसकी खुद की पत्नी अब उसे तलाक देकर अब विशाल के साथ रहने को तैयार हो जाती है। और जब यह सब हकीकत अमित को पता चलता है कि यह दोनों पहले से ही एक कॉलेज में पढ़ते थे और प्रेम संबंधों में थे, तो हैरान रह जाता है। बाद में पता चलता है कि अमित को तलाक विशाल के कहने पर ही प्रियंका ने दिया था। अमित ने ही प्रियंका को भड़काया था और कहा था कि तुम तलाक दे दो और तलाक देने के बाद मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूँ और तुम अपने पति को तलाक दे दो और फिर हम दोनों मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। एक व्यक्ति का घर किस तरह से बर्बाद हो जाता है, हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। आखिर इसमें गलती किसकी थी, कमियां कहाँ थी? साथियों, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।